बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती बनाना सिखाऊंगी जो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए मेरी शर्ट का फ्रंट और बैक पार्ट अलग है क्योंकि मैंने फ्रंट पार्ट पे कढ़ाई करवाई है, तो इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट पहले अलग कर लिया था। अब यहाँ पे अब देखिए मैंने दामन जो तैयार लेना है वो अपनी कुर्ती का 21.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये 22.5 इंच लिया है। जो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो अंदर सिलाई में और कटाई में चला जाएगा। इसके बाद इसकी लेंथ मैंने अपनी कुर्ती की जो तैयार रखनी है वो 35 है। तो 35 में मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो सिलाई और कटाई में जाएगा। तो 36.5 इंच मैंने लेंथ ली है। आपने अपने नाप के हिसाब से दामन भी लेना है और लंबाई भी लेनी है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट और बैक जो दोनों पार्ट हैं उनको प्रेस करके मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से बिछा लेना है ताकि इसमें कोई जोल या चुनट वगैरह ना रहे। बिल्कुल सीधा कपड़े को मैंने प्रेस किया है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने दामन को नीचे से फोल्ड कर दिया, ऊपर तीरे की कटिंग करनी है। तो तीरा जो मेरा टोटल मैंने तैयार लेना है वो 14 है, उसमें 1 इंच मैं एक्स्ट्रा डालूंगी, 15 इंच लूँगी क्योंकि 1 इंच जो मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ वो सिलाई में चला जाएगा। तो 15 का हाफ जो है वो 7.5 है। तो यहाँ पे मैंने तीरे का 7.5 इंच पे निशान लगाया है। अब मुझे यहाँ पे आर्म होल की लंबाई पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ये शर्ट ली है, इसकी ये वाली जो राउंड शेप है यहाँ से मैंने नाप नहीं करना। ये वाली चीज़ देखें, नीचे से यहाँ से लेके मैंने इंची टेप को यहाँ सीधा रखा है। तो मेरे पास ये आर्म होल की जो लंबाई है वो 8 आ रही है। आपके पास भी आर्म होल की लेंथ जितनी होगी आपने उसमें हाफ इंच कम लेना है। मेरी यहाँ पे 8 इंच आई है तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपकी भी लेंथ जितनी होगी इसमें आपने हाफ इंच कम लेना है क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर शेप में बनाने हैं अपने आर्म होल। तो यहाँ पे जब मैं इसको स्लीव्स अटैच करूंगी तो यहाँ पे अब देखिए मैंने ये में चला जाएगा स्क्वायर शेप में। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे ये वाला जो मैंने नॉर्मल लगाया 7.5 इंच कटिंग करते हैं तो यहाँ पे इसको राउंड शेप दे देते हैं, मगर चौड़ाई का निशान लगाने के बाद इस तरह से मैंने इसको जो शेप ड्रॉ कर ली है यहाँ पे ही मैंने इसकी कटिंग करनी है। तो अब देखिए नीचे कमर की सिलाई जो मैंने लगानी है वो 12 इंच तक लगानी है। आप देख लें अपने नाप के हिसाब से 12 के हाफ पे मैंने निशान लगाया हाथ 6 इंच पे। अब देखिए नीचे से मैंने जो हिप्स की मेजरमेंट रखनी है वो 21 इंच है, तो उसका हाफ जो है 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपने अपने नाप के हिसाब से लगाना है। अब यहाँ पे कमर की सिलाई है, तो कमर की अगर आप इसको स्ट्रेट सीधा कुर्ते की तरह रखना चाहते हैं तो सीधी सिलाई लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसको थोड़ा सा फिटिंग में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नॉर्मल से थोड़ा हट के उसको तिरछा निशान लगा सकते हैं। मेरी जो यहाँ पे नॉर्मल मैंने कमर रखनी थी वो 16 रखनी थी, तो मैं थोड़ी सी खुली रखूँगी 18 इंच तक। तो 18 का हाफ जो है मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे ये चेस्ट की जो मैं चौड़ाई का निशान लगाऊंगी ये भी मैं 21 पे ही लगाऊंगी। तो 21 का हाफ जो है 10.5 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच तक निशान लगाया। यहाँ पे देखिए मैंने इसको हल्की सी जिस तरह से हमारी कमीज़ की यहाँ कमर से तिरछी सिलाई होती है वैसे दी है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहते हैं सीधा कुर्ते की तरह तो सीधा भी रख सकते हैं। अब ऊपर आप देखें जो मैंने स्क्वायर शेप में निशान ड्रॉ किए हैं यहाँ से मैंने बिल्कुल जो निशान ड्रॉ किए हैं वहाँ से ही मैंने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से कटिंग कर ली है। अब नीचे तक देखें साइड से ये मैं बिल्कुल जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट के बिल्कुल सीधा कर लूँगी नीचे दामन तक कपड़े को। यहाँ पे ये वाला जो हिप्स तक मैंने निशान लगाया था यहाँ पे छोटा सा कट लगा लूँगी ताकि दोनों साइड पे सिलाई एक जैसी आए। इसके बाद यहाँ पे देखिए शर्ट की कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैंने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये वाला मैंने कपड़ा लिया है स्लीव्स का, ये लंबाई में कपड़ा है जो शर्ट की साइड से निकला था। तो ये 4 पीसेज हैं इसके। तो यहाँ पे मुझे लंबाई जो अपने स्लीव्स की चाहिए वो टोटल तैयार मैंने यहाँ पे 20 इंच लेनी है। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी जो सिलाई में जाएगा, आप अपने नाप के हिसाब से लें। तो यहाँ पे देखें मैं स्लीव्स के 21 इंच पे निशान लगाऊंगी, तैयार 20 रखूँगी, 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पे 21 इंच स्लीव्स की लेंथ रख के एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो मैंने काट लिया है। अब मुझे यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई चाहिए, तो आर्म होल मैं शर्ट के दोबारा से नापूंगी। तो 7.5 इंच तक मैंने यहाँ पे आर्म होल कटिंग किए हैं। अब यहाँ पे बाजू का जो आर्म होल मुझे चाहिए वो 8 इंच है। 8 इंच लूँगी, हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि हाफ इंच जो है वो अंदर सिलाई में चला जाएगा।
आपने भी अपनी शर्ट से 1/2 इंच ये वाला स्लीव्स का जो आर्म होल है वो एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये वाला जो साइड से आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1/2 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी, अंदर इस तरह से सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो मैंने 8 ली है। एक्स्ट्रा साइड से ये वाली जो 1 इंच फैब्रिक था वो मैंने काट लिया है। काटने के बाद आप देखें यहाँ पे इसको मैं इस तरह से शर्ट के नीचे रखूँगी। इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड मैंने रखा है, जो अंदर सिलाई में जाएगा। अब लंबाई आप देखिए ऊपर शोल्डर से बिल्कुल मैंने इसको 7 रखना है। नीचे से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 8 इंच ली है स्लीव्स की चौड़ाई। और जो आर्म होल मैंने कटिंग किया था वो 7.5 इंच है। तो 1/2 इंच जो स्लीव्स का एक्स्ट्रा आर्म होल आ रहा है वो सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ तक मैंने सीधा इसको काटना है। और आगे से आप देख लें, स्लीव्स खुले रखना चाहते हैं खुले रख सकते हैं, तंग रखना चाहते हैं तंग रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ तक ये वाला देखिए, ये जो निशान मैंने लगाया है यहाँ तक मैंने इसको शर्ट के साथ सिलाई लगानी है। तो यहाँ से मैं इसको बिल्कुल सीधा रखूँगी, स्क्वेयर शेप में जैसे शर्ट है बिल्कुल स्लीव्स भी मैंने वैसे ही रखने हैं। तो अब ये वाला जो मैंने कट लगाया है यहाँ तक आर्म होल की सिलाई लगेगी इस तरह से। नीचे आप शर्ट के निशान देख रहे होंगे, जो कमर की मैंने सिलाई लगानी है वो निशान लगे हैं। अब यहाँ पे स्लीव्स मैंने जितने खुले रखने हैं उतने खुले रख के यहाँ पे निशान लगा लूँगी। जो एक्स्ट्रा है वो अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे आप देखें आगे से स्लीव जो है इनको भी मैं इस तरह से काट के अलग कर लूँगी। अब यहाँ पे स्लीव्स के 4 पीसेस हैं टोटल। ये ऊपर से आप देख रहे होंगे स्लीव्स की, यहाँ से मैंने इसको खुला रखा है, यहाँ से कट रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा के लूप्स लगाने हैं। तो ये वाली बैक साइड है, 2 पीसेस मैंने बाजू के बैक साइड पे अटैच करने हैं और 2 पीसेस मैंने फ्रंट साइड पे अटैच करने हैं। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पे बैक साइड ली है और स्लीव्स का 1 पीस लिया है। इसको आप देखें यहाँ पे मैं इस तरह से यहाँ तक निशान लगाऊंगी। लगाने के बाद ये वाला पीस जो है इसको यहाँ पे मोड़ के यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी। ये वाला जो मैंने कट लगाया है यहाँ तक, इसी तरह से चारों मैं पीसेस अटैच कर लूँगी फ्रंट बैक दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे आप देखें मैंने शर्ट ली है और स्लीव्स को रखा है उसके ऊपर, तीरे से लेके नीचे तक मैंने इसको सीधा निशान बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ तक मैंने पहले भी आपको बताया है स्लीव्स की जो शेप है वो स्क्वेयर शेप में है। तो अब यहाँ तक लाके मैं इसको इस तरह से मोड़ूंगी। ये मोड़ते ही आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे कोई झोल या चुनट वगैरह ना आए। ये ना हो कि जब आप इसको सीधा करें तो यहाँ पे चुनटे पड़ी हों। तो आपने पहले ही यहाँ पे सिलाई लगाने से पहले ही इसको अच्छी तरह से कवर करना है। तो इस तरह से आप देखिए स्लीव्स का 1 पीस जो है वो मैंने अटैच कर लिया है। इस शेप में है। वैसे नॉर्मल शर्ट के जो स्लीव्स होते हैं वो गोलाई में अटैच होते हैं। अब यहाँ पे ये वाला देखें, नीचे वाला जो कपड़ा है शर्ट का, यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं, सिलाई को टच नहीं करना चाहिए। छोटा सा कट लगाऊंगी जिससे ये कपड़े में जो झोल आ रही है वो ख़त्म हो जाए। तो अब जब मैं इसको सीधा करूँगी तो आप देखें बिल्कुल यहाँ पे कोई भी झोल या चुनट नहीं है। अब बाकी भी मैं इसी तरह से अटैच करके उनको प्रेस कर लूँगी। तो आप देखें यहाँ पे मैंने बैक साइड के भी दोनों साइड पे स्लीव्स अटैच कर ली हैं और फ्रंट साइड पे अटैच कर ली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनको प्रेस कर लिया है। यहाँ से सिलाइयाँ जो अच्छी तरह से बैठ गई हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आ गई हैं। अब यहाँ पे ये वाला मेरा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट को मैंने फोल्ड करना है। यहाँ पे भी आर्म होल पे भी और सेंटर में, गले के सेंटर में मैंने लेस लगानी है। तो शर्ट को मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी, अच्छी तरह से सेट करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने गले के लिए निशान लगाने हैं। कितने मार्जिन पे मैं लेस लगाऊंगी। उसके बाद आप देखें यहाँ पे मैंने ये वाली लेस ली है, ये बिल्कुल इसके दामन के साथ मैचिंग की मैंने ली है। और ये वाली लेस भी देख सकते हैं मैंने, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन दोनों में से कौन सी मैं लेस जो है वो डिसाइड करूं। तो मैंने कम्युनिटी में डाल दिया था, तो बहुत से लोगों ने मुझे वोट किया था कि आप ये वाली लेस लगाएं, ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो मेरे माइंड में जो कन्फ्यूजिंग थी कि मैं कौन सी लगाऊं वो दूर हो गई थी। तो अब यही मैं लेस यहाँ पे कुर्ते में अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब देखें मैंने
जो बोट नेक रखना है उसकी लंबाई जो रखनी है मैंने 4 इंच रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। अब 1 इंच ऊपर की साइड में लेस लगाऊंगी। तो ये मैंने प्रेस करके यहाँ सेंटर में निशान बना लिया था। तो यहाँ सेंटर में और यहाँ आर्म होल पे मैंने लेस अटैच करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये वाला जो निशान लगाया है यहाँ सेंटर में लेस लगाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने ये लेस ली है। इसकी साइड पे ये वाला एक्स्ट्रा जो कपड़ा है टिश्यू का, इसको अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और एक साइड पे रखूँगी। पहले इस तरह से रख के एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको अंदर की साइड फोल्ड करके बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और लेस का जो सेंटर है यहाँ पे कट लगा लूँगी ताकि मुझे पता चले कि लेस का सेंटर जो है वो कौन सा है। अब यहाँ पे ये वाला जो मैंने कट लगाया है यहाँ से मैं लेस को मोड़ के दूसरी साइड पे लगाऊंगी। ये बिल्कुल सेंटर की एक साइड पे मैंने लेस लगाई है। अब यहाँ तक ये वाला जो कट है यहाँ पे मैंने लेस को फोल्ड करके ये वाला जो कट लगा है ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से मैं नीचे इसको यहाँ पे देखें ये नोक सी बनाऊंगी इसको। अगर आप इसको चौकोर शेप देना चाहते हैं यहाँ से तो चौकोर भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये चीज़ आप देख लें। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद इसको मैं यहाँ पे वापस इस तरह से मोड़ूंगी तो ये नीचे से कॉर्नर सा बन जाएगा। अब यहाँ से देखें लेस को मैं मोड़ के इस तरह से बिल्कुल इसके साथ रख के यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। सेम वैसे ही जो एक्स्ट्रा कपड़ा है लेस के साइडों में वो अंदर की साइड फोल्ड करके। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है। सिंपल मैंने लेस ली है उसको यहाँ पे कपड़े के सेंटर में रख के बिल्कुल गले के ये सेंटर में आएगी रख के मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे देखें इस साइड से भी लेस की ये वाली जो दूसरी साइड है इस साइड से भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको अंदर की साइड फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी। मेरी यहाँ पे सिलाई जो है थोड़ी सी मुश्किल इसलिए क्योंकि मेरे कपड़ा जो है वो टिश्यू का है, लेस का जो कपड़ा है वो टिश्यू का है। दूसरा ये है कि इसकी साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो बाहर छोड़ा हुआ है, मगर बहुत सी लेसेस ऐसी होती हैं जो वो तैयार बनी हुई मिलती हैं, वो लगाना थोड़े आसान होता है। तो आप देखें यहाँ पे बिल्कुल शर्ट के सेंटर में मैंने ये लेस लगा ली है। अब यहाँ आर्म होल पे मैंने लगानी है सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेस ली है, साइड से जो लेस का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करके बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर रखूँगी जो मैंने नीचे आर्म होल के लिए लगाई है। उसके ऊपर रख के बिल्कुल लेस के किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। अब आप देखिए यहाँ तक सिलाई लाके मैं लेस को ये वाली जो सिलाई लगी हुई है नीचे आर्म होल की यहाँ से नीचे हाफ इंच तक ला के इसको फोल्ड करूँगी ताकि इसका यहाँ से कॉर्नर बन जाए और लेस आसानी के साथ यहाँ से मुड़ जाए। तो अब लेस को यहाँ तक देखें लाके मैं एक्स्ट्रा जो है वो काट लूँगी। बिल्कुल स्केट शेप में मेरा यहाँ पे आर्म होल था तो लेस भी मैंने उसी शेप में लगाई है। यहाँ पे पहनने के बाद यहाँ पे ये वाला जो डिज़ाइन है बहुत खूबसूरत लुक देगा। अब यहाँ के पे लेस के ये वाला जो दूसरा कॉर्नर है इससे भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसके अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ला के ये वाली देखें यहाँ से लेस को मैंने मोड़ा था तो ये वाली जो ऊपर इसकी चुनट आई है इसको मैं यहाँ सिलाई से कवर कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। अब इस साइड से भी अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी और फ्रंट साइड पे दूसरे आर्म होल पे भी सेम इसी मेथड के साथ लेस अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे अब देखिए फ्रंट का जो आर्म होल है दोनों साइड्स पे मैंने ये लेस लगा ली है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत लुक आई है और ये नीचे एम्ब्रॉयडरी के साथ आप देख रहे होंगे ऊपर बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। अब इसके बाद यहाँ पे अब देखें ये वाला जो स्लीव्स है फ्रंट पार्ट का यहाँ एक साइड से लेके मैंने स्लीव्स के दूसरे साइड तक मैंने पाइपिंग अटैच करनी है। फ्रंट पे भी ऐसे ही और बैक साइड पे भी मैंने ऐसे ही। यहाँ से ये देखें स्लीव्स के इस कॉर्नर से मैं पाइपिंग लगाना शुरू करूँगी। यहाँ सेंटर से सारी लगा के दूसरे स्लीव्स के कॉर्नर तक लगा लूँगी। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने स्लीव्स का एक कॉर्नर लिया है, इस साइड्स पे मैंने पाइपिंग रखी है और बिल्कुल हाफ इंच तक अंदर की साइड कपड़ा मोड़ के मैं यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग रख के सिलाई लगा रही हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पे ये वाली डोरी पाइपिंग ली है
अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं या घर की बनी हुई लगाना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, आप वो भी लगा सकते हैं। अब देखें, एक स्लीव से मैंने शुरू की थी और शर्ट का जो ऊपर से तीरा है वहाँ से लेके स्लीव्स के दूसरे कॉर्नर तक मैं ये लेस अटैच कर ली हूँ। सेम ऐसे ही बैक साइड पे भी लगा लूँगी। तो अब देखें, यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड पे भी ये पाइपिंग अटैच कर दी है और उसको प्रेस कर लिया है। और बैक साइड पे भी आप देखें, एक साइड से लेके सेंटर में जो तीरा है वहाँ से लेके स्लीव्स के दूसरी साइड तक मैंने ये पाइपिंग अटैच कर दी है। यहाँ पे देख रहे होंगे अंदर की साइड में इसको तुरपाई कर लूँगी। तो अब सबसे पहले मैंने फ्रंट और बैक का गला कटिंग करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने ये स्टिक पेपर लिया जिस पे मैंने फ्रंट पार्ट का गला अटैच करना है। तो इसकी लंबाई जो है वो मैंने 10 इंच ली है और चौड़ाई 6 इंच ली है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे फोल्ड करूँगी। अब यहाँ पे मैंने बोट नेक बनाना है, तो लंबाई बोट नेक की मैं यहाँ पे तकरीबन 4 इंच रखूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और चौड़ाई भी मैं इसकी 4 इंच ही रखूँगी। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्केल की मदद से मैं इस तरह से सीधी लाइनें ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे ये लाइनें ड्रॉ करने के बाद इस तरह से देखिए, मैं इसको थोड़ी सी राउंड शेप दूंगी। बोट नेक की बहुत ज़्यादा राउंड शेप नहीं होती है, थोड़ी कम होती है। इस तरह से अब ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से आप देखिए, कम अज़ कम मैंने इसको 2 इंच तक गैप दिया है। अगर नॉर्मल गला होता तो 1.5 इंच देते, मगर ये बोट नेक है तो इसकी जो गहराई है वो इतनी ज़्यादा नहीं रखनी। अब यहाँ पे ये वाले जो मैंने निशान लगाए हैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने बोट नेक की कटिंग कर ली है। अब साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिक पेपर छोड़ के जो बाकी है वो मैं काट लूँगी। इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक के लिए यहाँ पे स्टिक पेपर की जो लेंथ है वो 7 इंच लूँगी और चौड़ाई सेम वैसी ही 10 इंच लूँगी। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद जो मैंने फ्रंट का गला कट किया है उसके सेंटर से ये वाला जो पीस निकला है इसको यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि मैंने फ्रंट और बैक का जो गला रखना है वो बिल्कुल डीपनेस में एक जैसा रखना है। रखने के बाद नीचे यहाँ पे देखें, ये वाला मैं नीचे से एक गोल निशान सा बनाऊंगी बैक नेक पे। तो उसकी लंबाई मैं 2.5 इंच रखूँगी। रखने के बाद मैं इसको यहाँ पे देखें राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। अगर आप बैक साइड सिंपल बनाना चाहते हैं सिंपल भी बना सकते हैं। अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो नीचे वाली साइड पे आप इसको चौकोर शेप भी दे सकते हैं या जो आपको पसंद हो वो भी दे सकते हैं। इसके बाद आप देखें, यहाँ पे निशान लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो आप देखें, यहाँ पे बैक नेक की जो मेरी शेप है यहाँ पे इस शेप इस तरह की आएगी। अब सेम इसको भी मैंने फोल्ड करके साइड से 1 इंच स्टिक पेपर छोड़ के एक्स्ट्रा काट लेना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद मैं इसको कपड़े पे चिपका लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को कपड़े पे चिपका के साइडों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अंदर की साइड फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए, इसके सेंटर में मैंने ये कट लगा लिया है। तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में रख के, शर्ट फ्रंट पार्ट के सेंटर में रख के मैंने इसको सिलाई लगानी है। यहाँ ऊपर से मैंने देखें 1/2 इंच ऊपर की साइड छोड़ना है, छोड़ के मैंने इसको स्टिच करना है। सेम ऐसी ही बैक साइड के भी सेंटर में मैं रखूँगी। यहाँ पे ये आप सेंटर वाली लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पे निशान लगा लूँगी बिल्कुल इसके सेंटर में। फ्रंट और बैक दोनों गले को मैं सेंटर में रख के सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ बैक वाला जो गला है इसके सेंटर से भी मैंने कट लगा लिया। लगाने के बाद 1 इंच ऊपर की साइड, ये चीज़ 1/2 इंच सॉरी ऊपर की साइड रख के मैंने बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप देखें, ये इस तरह से बिल्कुल सेंटर में मैंने गले को रखा है। ये शर्ट का सेंटर है। तो यहाँ पे इसको सेंटर में अच्छी तरह से सेट करके 1/2 इंच सॉरी ऊपर की साइड रखूँगी। मैं इसको एक्स्ट्रा रख के बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। सेम ऐसी ही मैं बैक साइड पे भी नेक को रख के सेंटर में शर्ट के सिलाई लगा लूँगी स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे।
तो यहाँ पे आप देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड के जो नेक थे उनके बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद अब इसके अंदर से ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वह मैं काट लूँगी। काटने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी और इसको सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रंट और बैक दोनों साइडों से मैंने सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के कट लगा के इसको सीधा कर लिया यहाँ पे। अब ये वाला कॉर्नर देखें, यहाँ से 1/2 इंच मैंने ऊपर की साइड नेक रखा था, तो ये वाला जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पे रख के मैं अंदर की साइड तुरपाई कर लूँगी फ्रंट और बैक दोनों नेक को। अगर आप मशीन यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो मशीन भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को भी और बैक पार्ट को भी दोनों को तुरपाई कर ली है अंदर की साइड फोल्ड करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक पार्ट को भी और फ्रंट दोनों साइडों को। ये वाले आप कॉर्नर देख रहे होंगे यहाँ से। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो ऊपर से शोल्डर है, यहाँ से मैंने शर्ट को जोड़ना है दोनों साइड से। यहाँ शोल्डर से लेके ये वाले जो स्लीव्स हैं यहाँ तक मैंने सेंटर में एक पट्टी लगानी है। पट्टी लगा के इसमें लूप्स लगाने हैं, जिससे स्लीव्स का डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो यहाँ पे ये वाली मैंने पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, ये इसके सेंटर में लगानी है। उसके बाद इसके सेंटर में यहाँ पे ये लूप्स लगाऊंगी। सिंपल डोरी बना के मैंने 2-2 इंच लूप्स काट लिए हैं। अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। दोनों साइड पे इसी तरह से लूप्स लगाऊंगी। अब यहाँ पे ये वाली पट्टी ली है, इसको मैं देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसके किनारे पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। लगाने के बाद इसको मैं इस तरह से सीधा करके ये वाला जो इसका एक कॉर्नर है, ये वाला इसका एक कॉर्नर है, इसको यहाँ पे फोल्ड करके इस तरह से सारी पट्टी को, पट्टी की साइड से ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा के बंद कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया। अब ये वाला जो कॉर्नर है ये बिल्कुल यहाँ पे शोल्डर के ये वाला जो कॉर्नर है गले का यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट अटैच करूँगी। आपने भी फ्रंट पार्ट अटैच करना है क्योंकि बैक साइड पे मैं लूप्स लगाऊंगी। वो उन लूप्स को मैं फ्रंट साइड पे इस तरह से फ्रंट साइड पे कवर करके उनके सेंटर में मैंने बीट्स लगाने हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए पट्टी के ऊपर मैंने ये वाला फ्रंट पार्ट रखा है, रख के यहाँ स्लीव्स तक जितनी भी पाइपिंग थी सिलाई लगा ली है। इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ से ये वाली सिलाई जो है बहुत सफाई से लगानी है। इसके बाद यहाँ पे मैं बैक पार्ट लूँगी, उसको मैंने यहाँ पे जोड़ना है शोल्डर से। तो बैक साइड पे मैंने लूप्स लगाने हैं। तो यहाँ पे पहले मैं गले पे रख के बिल्कुल इसके कॉर्नर से अच्छी तरह से सेट करके सिलाई लगाऊंगी। आपने यहाँ से बहुत ही एहतियात से सिलाई लगानी है क्योंकि आपको पता है यहाँ से ये गले की सिलाई है तो बहुत ही सफाई के साथ आए। तो अब थोड़ी सी पहले मैं सिलाई लगाऊंगी, 1/2 इंच का गैप छोड़ के ये लूप्स रखूँगी। इस तरह से पहले मैं कपड़े को अच्छी तरह से सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद 1/2 इंच का गैप छोड़ के ये वाले लूप्स रखूँगी। लूप्स को मैं अच्छी तरह से सेट करूँगी। इसकी लंबाई जो है वो बिल्कुल आपने इतनी रखनी है कि सारे लूप्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे आएँ। ये ना हो कि एक लूप्स की ज़्यादा हो जाए एक कम हो जाए, उस तरह से देखने में इस डिज़ाइन की लुक जो है बहुत ही अजीब सी लगेगी। तो आपने सारे लूप्स जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पे चौड़ाई में एक जैसे लगाने हैं ताकि वो सारे एक जैसे आएँ। अब यहाँ पे 1 इंच का गैप छोड़ के मैं दूसरा लूप रखूँगी। इसी तरह से यहाँ शोल्डर से लेके नीचे स्लीव्स तक 1-1 इंच गैप छोड़ के मैं यहाँ पे लूप्स रख के सिलाई लगाती जाऊँगी। मैं यहाँ पे इसके सेंटर में 1 इंच का गैप छोड़ रही हूँ। आप अगर साथ साथ लगाना चाहते हैं साथ साथ भी लगा सकते हैं, या 2 लूप्स लगा के थोड़ा सा गैप छोड़ के आप 2 लूप्स लगा सकते हैं। वैसे भी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लुक देगा। जैसे आपकी अपनी चॉइस हो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे एंड में मैं एक लूप्स लगाऊंगी, तो ये आगे से 1 इंच गैप बच जाएगा जहाँ पे मैंने स्लीव्स की पाइपिंग लगानी है। तो सेम इसी मेथड के साथ दूसरी साइड पे भी लगा लूँगी। तो आप देखें यहाँ पे दोनों साइड्स पे मैंने ये लूप्स अटैच कर दिए हैं स्लीव्स के। बिल्कुल मैंने यहाँ पे गले से लेके ऊपर शोल्डर से लेके आगे स्लीव्स तक लगाए हैं, और आगे सिंपल मैंने ये पाइपिंग लगाई है दोनों स्लीव्स पे। इसको अंदर की साइड फोल्ड करके मैं तुरपाई कर लूँगी। अगर आप मशीन लगाना चाहते हैं तो मशीन भी लगा सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये लूप्स ऊपर शोल्डर से लेके नीचे स्लीव्स तक हैं। अब इसके सेंटर में मैं यहाँ पे ये बीड्स लगाऊंगी। बीड्स लगाने के बाद इसकी जो लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगी। और यहाँ पे ये वाला जो बैक नेक है यहाँ पे भी मैं एक बीड्स लगा लूँगी, ताकि ये वाला कॉर्नर जो है ये कवर हो जाए, और ये बैक नेक भी बहुत खूबसूरत लुक देगा। और फ्रंट का जो गला है, फ्रंट साइड पे मैंने ये वाली जो लेस लगाई है, तो आगे से ये सिंपल बोट नेक है। ये नीचे जो मैंने लेस लगाई है यहाँ पे मैं बटन अटैच कर लूँगी। ये मैंने मेटल के छोटे छोटे बटन्स लिए थे। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लूप्स में बीड्स लगाना बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाली साइड से लूप्स के इस कॉर्नर से मैं सुई के निकालूंगी, ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से, और इसके सेंटर में ये बीड्स लगाऊंगी। आप इसकी जगह पे अगर बटन लगाना चाहते हैं तो बटन भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, मगर मैं यहाँ पे बड़े वाला पर्स लगाऊंगी। इस तरह से देखें, बीड्स डालने के बाद ये वाला लूप्स का जो दूसरा कॉर्नर है यहाँ से मैंने सुई को नीचे वाली साइड पे निकाल लिया है। निकालने के बाद अब दोबारा से मैं सुई को ऊपर वाली साइड पे लाऊंगी, ताकि बीड्स जो है यहाँ पे अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए, कवर हो जाए। तो आप देख सकते हैं लूप के सेंटर में मैंने ये बीड्स अटैच कर दिया है। इसी मेथड के साथ जितने भी मेरे दोनों साइड्स पे लूप्स हैं उनमें मैं यहाँ पे ये पर्ल्स लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें नेक के सेंटर में मैंने जो लेस लगाई थी उसके ऊपर मैंने बटन अटैच कर दिए हैं, और बैक साइड पे ये सेंटर में इसको बंद करने के लिए मैंने यहाँ पे पर्स लगा लिया है, जो बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये पहनने के बाद बैक नेक जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। आगे से देख सकते हैं सिंपल मैंने बोट नेक रखा है, और फ्रंट और बैक का जो गला है आप देख रहे होंगे डीप जो है वो बिल्कुल एक जैसा है चौड़ाई और लंबाई में। आप अपने चॉइस के हिसाब से इसको रख सकते हैं, अगर जिस तरह से आपको नेक पसंद हो वैसा। और स्लीव्स की दोनों साइड्स पे आप देख रहे होंगे ये वाले जो जितने भी मैंने यहाँ पे ये लूप्स लगाए थे इनके सेंटर में मैंने यहाँ पे ये मोती अटैच कर दिए हैं, और आगे मैंने सिंपल यहाँ पे स्लीव्स पे पाइपिंग लगा के 3-3 मोती अटैच कर दिए हैं। तो इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे शर्ट के गले की लुक और स्लीव्स की लुक बहुत ही खूबसूरत आई है। तो अगर आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो पहनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लुक देगा, और बहुत ही न्यू डिज़ाइन है ये। उसके बाद यहाँ पे आप देखें इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, शर्ट को उल्टा करके। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी साइड से देखें स्लीव से लेके नीचे कमर तक जो मैंने निशान लगाए थे, जहाँ से मैंने इसको स्टिच कर लेना है, जितना मेरा नाप है उस हिसाब से मैंने निशान लगाए थे। यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे, और नीचे यहाँ चौक पे मैं पाइपिंग अटैच करूँगी सेम जैसे मैंने स्लीव पे अटैच की है। और नीचे दामन पे मैं पाइपिंग नहीं लगाऊंगी, दामन पे सिंपल मैंने ये वाली पट्टी ली है 2 इंच चौड़ाई में, ये लगाऊंगी। पाइपिंग जो सिर्फ मैं चौक्स पे लगाऊंगी। अगर आप चारों साइडों पे पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ स्लीव से मैं शर्ट को इस तरह से फोल्ड करूँगी, और ये वाला स्लीव्स का जो कॉर्नर है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से देखें मोड़ूंगी, ताकि यहाँ से कपड़ा जो है पहनने के बाद वो बाहर वाली साइड पे ना निकले। इस तरह फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं धागे को 2-3 दफ़ा इस तरह से मोड़ के पक्का कर लूँगी, ताकि यहाँ से सिलाई जो है वो उधड़े नहीं। उसके बाद आप देखिए जितने मैंने खुले स्लीव्स रखने हैं उस हिसाब से रख के सिलाई लगा लेनी है नीचे कमर तक, जो मैंने निशान लगाए हैं वहाँ तक। यहाँ तक आप देखिए सिलाई को ला के मैं यहाँ पे पक्का कर लूँगी। तो दोनों साइड्स पे आप देखें मैंने कमर की सिलाई लगा ली है। आप देख रहे होंगे हल्की सी मैंने इसको यहाँ से हल्की सी शर्ट की तरह तिरछा मैंने इसको टाइट की है। अगर आप कुर्ते की तरह सीधा सिलाई लगाना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस से सीधी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा कट लगा है ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ तो यहाँ पे कोई झोल ना आए।
अब नीचे दामन पे मैंने फ्रंट और बैक पे पट्टी अटैच करनी है। पट्टी अटैच करने के बाद मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाना मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि वीडियो जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर मैं आपको पाइपिंग लगाना सिखाऊँ तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये वाले मैंने कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको यहाँ पे देखें, मैं फ़ोल्ड करके सीधी साइड पे रखूँगी पट्टी को, और नीचे कपड़े जो शर्ट का कपड़ा है उस पर नहीं, जो पट्टी है उसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से सिलाई लगा ली है मैंने। इसको सीधी साइड पे रख के सिलाई लगाई थी। अब उल्टी साइड पे इस तरह से पलट के इस किनारे से भी 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने ये पट्टी अटैच कर दी है बैक साइड की। अब फ्रंट साइड पे मेरी यहाँ पे ये कढ़ाई है, तो ये पट्टी जो है नीचे रखूँगी, और ऊपर यहाँ पे ये फ्रंट की जो एम्ब्रॉयडरी से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की साइड फोल्ड करके बिल्कुल ये जो कढ़ाई का किनारा है, कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। नीचे मैंने फैब्रिक रखा हुआ 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करके। तो इस तरह से देखें, यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगाई है। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं अंदर की साइड फोल्ड करूँगी, और फोल्ड करने के बाद तुरपाई करूँगी। यहाँ पे मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि नीचे मेरी वाइट कलर की ये कढ़ाई है, तो इसके ऊपर मशीन अगर लगाऊँ तो उसकी सिलाई बहुत बुरी लगेगी। तो इसीलिए मैं सेंटर इसकी साइडों से तुरपाई करूँगी और साइडों पे पाइपिंग अटैच कर दूँगी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हमारी शर्ट जो है बन के तैयार हो गई है। नीचे से ये वाला जो कपड़ा था अंदर की साइड फोल्ड करके मैंने इसको तुरपाई किया है, और बैक साइड से ये वाला जो कपड़ा था इसको मैंने मशीन के साथ स्टिच किया था। पाइपिंग साइडों पे आप देख रहे होंगे चौकों पे मैंने लगा ली है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं पाइपिंग लगाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर है और बहुत ही खूबसूरत लुक आई है इस कुर्ते की। आप अगर इस डिज़ाइन पे कुर्ता बनाएंगे तो पहनने के बाद इसकी जो लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगी। ऊपर से यहाँ से ये वाले बीट्स आप देख रहे हैं, ये मैंने शोल्डर से लेके नीचे स्लीव्स तक लगाए हैं। ये मैंने खुद डिज़ाइन क्रिएट किया है, पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। आप यहाँ पिक्चर पे भी देख रहे होंगे। इंशाल्लाह ये कुर्ती डिज़ाइन जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि हम लोग इस गर्मी में बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आपको पता है ये 32-33 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो को बनाने में, इस वीडियो को एडिटिंग करने में, इसकी वॉइस ओवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के लाइक्स ही हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।